नमस्कार दोस्तों, हमेशा से ही हमारे देश में तथागत बुद्ध जी के इतिहास को बदला गया है। उनका नाम हटा करके मनवादियों का नाम डाला गया है। हमेशा से ही ये चलता चला आ रहा है। कभी बुद्ध की प्रतिमा को शिवलिंग बताते हैं, कभी बुद्ध के विहारों को हड़प करके मंदिर बताते हैं, कभी बुद्ध की प्रतिमा को तिलिया बाबा बताते हैं, कभी बुद्ध की प्रतिमा को चोरी करके उस पर चुनरी उड़ा के माता बना करके पूजते हैं। कभी कभी तो हद कर देते हैं, बुद्ध की प्रतिमा पर पेंटिंग से बंद आँखों पर अपनी आँखें बना देते हैं और मुंह बना देते हैं, बढ़िया पीले कलर से कलर कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ये जो माता है भद्रकाली की चमत्कारिक मूर्ति है, इस पर जब हल्दी डालो तो आंखें बंद कर लेती है। लेकिन इनको पता नहीं है ये मूर्ति ही बंद आंखों में बैठी हुई मुद्रा में तथागत बुद्ध की मूर्ति है और ये प्रतिमा पर जैसे ही हल्दी पड़ती है तो वो अपना आकार ले लेती है। इन गधों को इतना पता नहीं है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। इसी प्रकार से हमेशा से ही चोरी चलती चली आ रही है। यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसको चोरी करके ये लोग अपने नाम से प्रेषित करने का काम करते हैं। इनके जो सवर्ण झूठे मनवादी इतिहासकार हैं वो इसी तरीके से इतिहास लिखते हैं, मूल संस्कृति को छुपा करके अपने तरीके से इतिहास को दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है। यही इनका काम है और आज भी ऐसे ही बातों का पर्दाफाश करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज महात्मा गांधी की। तो जब महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनमें 3 बंदरों का जिक्र जरूर आता है, लेकिन क्या सच में महात्मा गांधी के 3 बंदर थे? ये आज पर्दाफाश करने वाला हूँ। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको बताने वाला हूँ कि सच में महात्मा गांधी के 3 बंदर नहीं थे। और ये बातें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के दिमाग में डाली जा रही हैं जो बेचारे बच्चे थे और समझ। क्या महात्मा गांधी मदारी का काम करते थे? क्योंकि बंदरों को मदारी लोग पालने का काम करते थे, लेकिन महात्मा गांधी कोई मदारी तो थे नहीं। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के 3 बंदर दर्शाए जाते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि एक बंदर आंख बंद किए हुए है, एक बंदर मुंह और एक बंदर अपने कान बंद किए हुए है, जिसका एक कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। ये महात्मा गांधी के 3 बंदरों का संदेश होता है और ये यहाँ के मनवादी इतिहासकारों ने इसी प्रकार से प्रेषित भी किया है, लोगों के दिमाग में घुसेड़ा भी और आज भी वो चीज़ दिमाग में पड़ी हुई है। ये कॉन्सेप्ट असलियत में किसका है और ये महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट से क्यों जोड़ा जा रहा है, आप इसको समझ लीजिएगा। हालांकि इसका जिम्मेदार मैं महात्मा गांधी को नहीं, उनके लेखकों को मानता हूँ, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनकी ज़िंदगी से जोड़ने का काम किया है। और यही लोग होते हैं जो असली क्रेडिट जिनका होता है उनको ना दे करके, क्योंकि अगर उनको हम देंगे असली क्रेडिट तो उनका इतिहास आगे चला जाएगा। यही असली कारण होता है। असली ये जो क्रेडिट है ये तथागत बुद्ध को जाना चाहिए। जी हाँ, हमेशा से ही बुद्ध की चीज़ों को चोरी करते आ रहे हैं लोग, उनके कॉन्सेप्ट को चुराते चले आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं 3 बंदर, ये महात्मा गांधी के 3 बंदर बोले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये सरासर झूठ है और ये चोरी किया हुआ कॉन्सेप्ट है। आप लोग कह रहे होंगे कैसे चोरी किया हुआ है? आज आप लोगों को पक्के सबूत दिखाने वाला हूँ। आप ज़रा स्क्रीन पर ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के नीचे देखिए सेम वही बंदर बने हुए हैं। अब सोचिएगा, जो महात्मा गांधी हुए वो गुलाम भारत में जन्मे हैं और ये जो प्रतिमा है बुद्ध की ये बहुत पुरानी है, लेकिन उसके नीचे ये कॉन्सेप्ट है, ये जो बंदरों वाला कॉन्सेप्ट है ये दिखाया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट भी उसी समय का है, बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है, बुद्ध से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है? कुछ लोगों के दिमाग में तो ये आ ही नहीं रहा होगा कि इस कॉन्सेप्ट से क्या बुद्ध का भी कोई रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये सच है, बुद्ध ही इस कॉन्सेप्ट के जन्मदाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुद्ध से कॉन्सेप्ट चोरी करके यही कॉन्सेप्ट गांधी के इतिहास में चिपका दिया गया और गांधी की कहानियों में डाल दिया गया कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना महात्मा गांधी का है, लेकिन असलियत में भैया महात्मा गांधी का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है चोरी किया हुआ तथागत बुद्ध का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को उठा करके महात्मा गांधी से जोड़ा गया। इसके जिम्मेदार वो दोगले इतिहासकार हैं जिन्होंने इन महात्मा गांधी जी के इतिहास को लिखा, उनकी कहानियों को लिखा। तो ऐसे इतिहासकारों को मैं दोगला इसलिए बोलता हूं क्योंकि उनको सच्चाई से मतलब नहीं था, उनको सिर्फ झूठे प्रचार से मतलब था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सरासर झूठा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तथागत बुद्ध का कॉन्सेप्ट है और उनका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।